एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं और इंसान झूठ के बोझ को संभाल भी नहीं पाता और आखिरकार शर्मिंदा होना पड़ता है। तो ऐसा होता है हर झूठ बोलने वाले के साथ में। आज की इस मज़ेदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश और भी बेहतर बन सके। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी स्टोरी बुक है 107 कहानियों के साथ में, जो कि आपको अमेज़न पर मिल जाएगी। ये हमारी ई बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। इस कहानी का टाइटल है नेवर टेल अ लाई। ठीक है, तो नेवर का मतलब होता है कभी मत करो कोई भी काम है, जैसे नेवर प्ले कभी मत खेलो, वैसे ही नेवर टेल, टेल का मतलब होता है बोलना, कभी मत बोलो लाई यानी कि एक झूठ होता है। देखो अंग्रेजी के अंदर अ लगाते हैं, काउंटेबल जो भी नाउन होते हैं, यदि वो सिंगुलर आ रहा है तो अ लगाने का एक नियम होता है। लेकिन हिंदी में ज़रूरी नहीं है जब हम उसको ट्रांसलेट करें तो हम एक बोलें ही, ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो नेवर टेल अ लाई यानी कि कभी जो है वो मत बोलो, झूठ मत बोलो कभी भी, ये इसका टाइटल बनता है। ठीक है, इसको ला ई नहीं पढ़ते हैं, लाए। ठीक है, तो नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। इसका टाइटल एक और भी लिख सकते थे हम, नेवर लाए। ठीक है, तो नेवर लाई लिख देते, टेल अ लाई लिखने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि लाई जो होता है वो एज अ वर्ब भी वर्क करता है और एज ए नाउन भी वर्क करता है। ठीक है, तो रवि वॉज अ क्लेवर बॉय। रवि जो है था अ क्लेवर बॉय, एक चतुर लड़का, चालाक लड़का था। बट लेकिन ही हैड वन बैड हैबिट, लेकिन ही हैड, अब यहाँ पे हैड के बाद में कोई वर्ब नहीं है, तो ये हैड जो है खुद में अपने आप में एक वर्ब का काम करेगी यहाँ पे। इसका मतलब है पोजीशन, पास में होना। तो ही हैड उसके पास में था वन बैड हैबिट, यानी कि उसके पास में एक बुरी आदत थी, बैड हैबिट थी। क्या थी वो? ही ऑलवेज लाइड टू एस्केप फ्रॉम स्मॉल प्रॉब्लम। तो वह हमेशा जो है लाइड, तो वो हमेशा झूठ बोलता था। टू एस्केप, एस्केप होता है बच निकलना। ठीक है, तो बच निकलने के लिए फ्रॉम किससे? स्मॉल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो छोटी जो समस्याएं होती हैं उनसे बच निकलने के लिए वो हमेशा झूठ बोलता था। अब यहाँ पे लाई जो है एज एन वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो लाई है वो एज एन नाउन यूज हुआ था। ठीक है, ओके, हिज पेरेंट्स यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं, यानी कि माता पिता जो है, वार्न हिम। ठीक है, वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, सचेत करना, आगाह करना। तो उसके जो भी माता पिता है, पेरेंट्स जो है, उन्होंने चेतावनी दी, सचेत किया हिम उसको, क्या बोल के? रवि नेवर लाई, कभी भी जो है झूठ मत बोलो। वन लाई यानी कि एक जो झूठ होता है, ब्रिंग्स मैनी मोर लाइज, तो वो लेकर के आता है मैनी मोर यानी कि बहुत सारे लाइज, यानी कि झूठ लेकर के आता है। तो ये वाला जो लाई है एज अ वर्ब यूज हो रहा है और ये वाले जो लाई है ये एज ए नाउन यूज हो रहा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको सब आ जाएगा। बट लेकिन रवि ओनली लाफ। ठीक है, तो रवि जो है ओनली लाफ्ड यानी केवल हंसता था, एंड और सेड कहता था, ओ नथिंग विल हैपन टू मी, यानी कि कुछ नहीं होगा मेरे को। ठीक है, नथिंग विल हैपन, यानी घटित होना होता है, हैपन का मतलब टू मी, मेरे को, मेरे साथ में कुछ भी घटित नहीं होगा, ऐसा वो बोलता था और हंस देता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, रवि वॉज लेट फॉर स्कूल। रवि क्या था? लेट था, यानी कि देर से था, फॉर स्कूल, स्कूल विद्यालय के लिए जो वो देर से था। द टीचर आस्क्ड, यानी कि जो अध्यापक है, ठीक है, उसने पूछा, वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेट आया बच्चा स्कूल के अंदर, तो पूछा कि भाई लेट क्यों हो तुम? रवि क्विकली सेड, रवि ने जल्दी से कहा, सर अ काउ वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अ काउ, एक गाय जो है वो सिटिंग यानी कि बैठी हुई थी, इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने, किसके सामने? माई हाउस, यानी तो मेरे घर के सामने गाय बैठी हुई थी। एंड और आई कुंट मूव हर, और मैं नहीं कर सका, मूव होता है हिलाना। ठीक है, तो मैं हिला नहीं सका उसको, यानी कि वहां से भगा नहीं सका उसको, क्योंकि उसका जो है घर के आगे बैठी थी उसका दरवाजा ब्लॉक कर दिया। तो ऐसा करके उसने जल्दी से रिप्लाई किया। द टीचर बिलीव्ड हिम, और जो टीचर है, अध्यापक जो है, बिलीव मतलब विश्वास करना होता है, बिलीव्ड हिम, उस पर विश्वास किया उन्होंने। रवि फेल्ट प्राउड ऑफ हिज स्मार्टनेस, रवि ने महसूस किया, प्राउड महसूस किया, गर्व महसूस किया, ऑफ हिज स्मार्टनेस यानी कि अपनी जो चतुराई थी उसके ऊपर रवि ने गर्व महसूस किया। वाह क्या झूठ बोला मैंने, तो मैंने अपना दिमाग लगाया यहाँ पे, सर को बेवकूफ़ बना दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वॉज अगेन लेट, वह दोबारा लेट था। दिस टाइम ही सेड, इस टाइम उसने क्या कहा? उसने कहा, सर माई स्लीपर्स, यानी कि मेरे जो चप्पलें हैं, ब्रोक यानी कि टूट गई, एंड और आई हैड टू वॉक
बेयरफुट, और मुझे क्या है वॉक चलना पड़ा। बेयरफुट होता है नंगे पाँव, बिना चप्पल के चलोगे तो नंगे पाँव है ना। मेरी चप्पल टूट गई और मुझे नंगे पाँव जो है वो चलना पड़ा था। ठीक है, आई हैड टू वॉक। द टीचर फ्रॉन, ठीक है, तो फ्राउन होता है आपका, जैसे आपने किसी को बोला कोई बात और सामने वाला ऐसे अपनी जो भौहें होता है ना वो चढ़ा लेता है, अच्छा मतलब वो खुश नहीं है आपके आंसर से, लेकिन वो आप पे गुस्सा भी नहीं कर रहा है, बस एक एक्सप्रेशन दे रहा है, ठीक है, तो फ्राउन बोलते हैं उसको। ठीक है, फ्राउन, ये प्रोनाउंसिएशन है इसका। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो फ्राउन। तो टीचर जो उसने क्या किया, फ्राउन, यानी कि उसने ऐसे भौहें चढ़ा ली अपनी, बट स्टिल लेट हिम इन, और फिर भी अभी भी फिर भी क्या किया उसने, लेट हिम इन, उसे जो है अंदर आने दिया। ठीक है, कक्षा के अंदर उसे आने दिया। सून, जल्द ही, रवि बिकेम एन एक्सपर्ट, और जल्दी रवि क्या बन गया, एन एक्सपर्ट बन गया। एक्सपर्ट होता है माहिर होना। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में माहिर बन जाओगे थोड़े टाइम तक प्रैक्टिस करोगे तो, वैसे ही रवि जो है वो एक्सपर्ट बन गया इन लाइंग, क्या करने में, झूठ बोलने में। ठीक है, तो यहाँ पे LIE होता है वर्ब, ठीक है, लेकिन जब उसमें ING जोड़ा जाता है तो LYING बन जाता है वो। ठीक है, नियम है इंग्लिश का। Whenever he forgot, जब कभी वह भूल जाता, his homework, अपना जो काम है, घर का काम जो उसको दिया जाता है स्कूल के अंदर, तो वो भूल जाता, तब भी he made new stories, वो बनाता था न्यू स्टोरीज, नई कहानियां बनाता था। सर, a dog ran away with my notebook, एक जो कुत्ता जो है ran away, ठीक है, यानी कि भाग गया, with my notebook, यानी कि मेरी नोटबुक जो है वो लेकर के भाग गया, उसके साथ भाग गया, ठीक है, यानी कि नोटबुक लेकर के भाग गया। और या फिर वो बोलता, सर, माय ग्रैंडमदर, यानी कि मेरी जो दादी माँ है, फेंटेड सडनली, ठीक है, फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, चक्कर आके गिर जाना, बेहोश हो जाना, तो वो बेहोश हो गई सडनली, अचानक, एंड और आई वॉज हेल्पिंग हर, और मैं मदद कर रहा था उनकी। ठीक है, तो ऐसे करके वो बहाने बनाता। हिज क्लासमेट्स, यानी कि उसके जो सहपाठी थे, जो साथ में पढ़ते हैं कक्षा के अंदर, उनको क्लासमेट बोला जाता है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा है क्लासमेट्स, तो उसके जो सहपाठी थे साथ पढ़ने वाले, लाफ्ट, हंसते, मोर एट हीज एक्सक्यूजेज, मोर ज़्यादा हंसते, एट हीज एक्सक्यूजेज, यानी उसके जो बहाने होते हैं, एक्सक्यूज जो होते हैं, एक्सक्यूज मतलब बहाना होता है ना, तो बहानों के ऊपर वो ज़्यादा हंसते। देन कंपैरिजन के लगाया है, कंपैरिजन के लगाया है एट द टीचर्स जो, और जो अध्यापक के जो चुटकुले होते हैं उनसे ज़्यादा जो है ये जो लड़का है, ठीक है, रवि, ठीक है, तो रवि के जो बहाने होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा हंसते, टीचर के जोक से ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे बता रहे हैं। रवि थॉट, रवि ने सोचा, ही वॉज द स्मार्टेस्ट बॉय, रवि ने सोचा कि वो सबसे बुद्धिमान, सबसे चालाक लड़का है, इन द होल स्कूल, पूरी के पूरे विद्यालय के अंदर, संपूर्ण विद्यालय में, होल स्कूल। ठीक है, बट वन डे, एक दिन, हिज लाइज, यानी उसके जो लाइज थे, यहाँ पे लाइज जो है, देखो कंफ्यूज मत होइएगा, तो यहाँ पे जो लाइज जो है वो क्या है, एज ए नाउन आया, यानी उसके जो झूठ थे, कॉट हिम, यानी कि पकड़ ला दिया उन्होंने उसको, जो है पकड़ा दिया उसको। द हेडमास्टर अनाउंस्ड, हेडमास्टर जो है, प्रधानाध्यापक जो है, उन्होंने क्या किया, अनाउंस किया, घोषणा की उन्होंने, अ सरप्राइज विजिट, यानी कि एक अचानक जो है, विजिट यानी कि जाके आना। ठीक है, विजिट का मतलब घूमना भी होता है, जाना भी होता है, मिलना भी होता है, तो घूमने का, जाने का जो है एक अचानक सरप्राइज विजिट, विजिट का अनाउंस किया कि एक सरप्राइज विजिट करते हैं, रवि के घर चलते हैं। टू रवीज हाउस, टू मीट हिज पेरेंट्स, टू रवीज हाउस, रवि के घर चलने का, टू मीट हिज पेरेंट्स, यानी उसके जो माता पिता है उनसे मिलने का एक सरप्राइज विजिट जो है वो अनाउंस किया। रवीज हार्ट, रवि का जो दिल है, जो स्टार्टेड बीटिंग फास्ट, तो उसने शुरू कर दिया बीटिंग फास्ट, यानी कि बीट का मतलब देखो धड़कने से है यहाँ पे। ठीक है, तो जोर से धड़कना जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है, बीट का मतलब पीटना होता है जैसे। ही हैड टोल्ड हिज फ्रेंड्स, ही हैड टोल्ड, यानी कि उसने बताया था अपने दोस्तों को, दैट की हिज फादर, उसके जो पिताजी हैं, वॉज थे अ फेमस आर्मी ऑफिसर, एक प्रसिद्ध, यानी कि नामी बोल सकते हो आप, आर्मी ऑफिसर, यानी कि आर्मी के जो अफसर होते हैं वो थे। ठीक है, सेना के अफसर थे, ऐसा जो है उसने बताया। दैट ही लिव्ड इन अ बिग बंगलो, की ही लिव्ड, वो रहता था, इन अ बिग बंगलो, एक बड़े बंगलो, बंगले के अंदर, विथ अ गार्डन, यानी कि जिसमें गार्डन भी था, वैसे बंगले में वो रहता था, ऐसा उसने बताया था अपने दोस्तों को। दैट की उसने यह भी बताया था, ही हैड कार्स, यानी कि उसके पास में कारें थी, एंड और इवन मेट सेलिब्रिटी, और यहाँ तक कि वो मीट की सेकंड फॉर्म मेट, मिला था सेलिब्रिटीज, यानी कि जो प्रसिद्ध लोग होते हैं उनको सेलिब्रिटीज बोलते हैं, तो उनसे वो मिला था, ऐसा जो उसने झूठ फेंक रखे थे।
अपने स्कूल के अंदर कि मेरा बड़ा घर है, मेरे पापा जो है वो आर्मी ऑफिसर थे, हमारे पास में गाड़ी है, बंगला है और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ से मिलते हैं, ऐसे करके उसने फेंक रखा था। इन रियलिटी लेकिन वास्तविकता में हिज फादर उसके पिताजी जो हैं वाज़ थे अ सिंपल शॉपकीपर, एक सामान्य दुकानदार थे एंड और दे लिव इन अ स्मॉल रेंटेड हाउस और वो रहते थे इन अ स्मॉल एक छोटे रेंटेड हाउस यानी कि किराए के मकान में जो है वो रहते थे, ठीक है? तो रेंटेड हाउस होता है किराए का मकान, तो किराए के मकान में रहते थे। व्हेन जब द हेडमास्टर एंड टू टीचर्स जब हेडमास्टर और दो अध्यापक जो हैं रीच्ड हीज लेन यानी कि उसकी लेन के अंदर पहुंचे, उसकी स्ट्रीट गली जो है उसमें जब वो पहुंचे, कौन पहुंचे? हेडमास्टर और टीचर। रवि ट्राइड, रवि ने क्या किया? ट्राई होता है कोशिश करना, आजमाना। तो रवि ने कोशिश की टू स्टॉप देम, उनको रोकने की। किनको? टीचर और जो हेडमास्टर आ रहे हैं उनको रोकने की उसने कोशिश की। सर प्लीज डोंट गो इनसाइड, सर प्लीज कृपया करके डोंट गो इनसाइड, अंदर मत जाइए आप, ठीक है? इनसाइड अंदर मत जाइए। माई हाउस इज अंडर रिपेयर, मेरा घर जो है वो क्या है? अंडर रिपेयर है, यानी कि मरम्मत चल रही है उसके अंदर। देर इज ओके, देर इज पेंट ऑल द वॉल्स, ओके, तो वहाँ पे क्या है? पेंट, जो डेंटिंग पेंटिंग वाला पेंट करते हैं वो है ऑल ओवर द वॉल्स, यानी कि चारों ओर ऐसे दीवारों के ऊपर जो है पेंट जो है वो है। बट द टीचर्स वॉकड अहेड, लेकिन जो टीचर्स थे वॉकड अहेड यानी कि वो आगे बढ़े, ठीक है? वॉक अहेड होता है आगे बढ़ना, वॉकड अहेड यानी कि आगे बढ़े, फास्ट में है ना। आउटसाइड द हाउस यानी कि घर के बाहर, दे सो रवीज फादर, उन्होंने देखा रवीज फादर, रवि के जो पिताजी हैं, सीटिंग ऑन अ स्टूल, बैठे हुए थे, ऑन अ स्टूल, स्टूल के ऊपर बैठे हुए थे, यानी कि जो छोटी टेबल जैसी होती है जिसके ऊपर लोग बैठते हैं उसको स्टूल बोलते हैं। और स्टूल का मतलब मल भी होता है, पोटी भी बोलते हैं स्टूल, जैसे मेडिकल टर्म में यूज़ किया जाता है ना कि आप अपने एक स्टूल का सैंपल लेके आइए कोई टेस्टिंग करने के लिए, जैसे यूरिन का सैंपल होता है, पेशाब का, तो वैसे स्टूल का भी सैंपल बोला जाता है। और स्टूल का मतलब टेबल भी होता है, बैठने वाला जो छोटा चेयर जैसा होता है। सेलिंग वेजिटेबल, और बेच रहे थे, वेजिटेबल बेच रहे थे, सब्जियां जो है वो बेच रहे थे। आर्मी ऑफिसर द हेडमास्टर आस्क्ड, हेडमास्टर ने जो है वो पूछा, विथ अ शार्प लुक, एक ऐसे पैना तीखा बोल सकते हो आप लुक, यानी कि ऐसे नजर देते हैं लड़के की तरफ। अच्छा आर्मी ऑफिसर बता रहे थे ना तुम, तो अपने पिताजी को, और यहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं वैसे। रवि's फेस टर्न्ड रेड लाइक अ टमेटो, रवि का जो चेहरा है टर्न बदल गया, रेड यानी कि लाल बदल गया, लाइक यानी कि जैसे, किसकी तरह? कंपैरिजन के लिए बताया। हाँ, टोमेटो नहीं पढ़ते, टमेटो, टमेटो, एक टमाटर की तरह, ठीक है? टमाटर की तरह लाल हो गया रवि का फेस जैसे ही हेडमास्टर ने उसको लुक दिया। हिज फादर, ओके, हिज फादर स्टेयर्ड एट हिम इन शॉक, और हिज फादर यानी कि जो रवि के पिताजी हैं उन्होंने स्टेयर यानी कि घूरा, एट हिम यानी कि उसको घूरा, उसको रवि को घूरा, इन शॉक सदमे में घूरा, क्योंकि उनको भी तो पता लग गया ना कि झूठ बोला है। रवि व्हाई डिड यू लाई, यानी कि तुमने जो है झूठ क्यों बोला? पूछा रवि से कि तुमने झूठ क्यों बोला। लाई यहाँ पे एज अ वर्ब वर्क कर रहा है, ठीक है? रवि तुमने झूठ क्यों बोला, ठीक है? द टीचर्स वेंट इनसाइड, जो अध्यापक थे वेंट इनसाइड अंदर गए, एंड आस्क्ड, उन्होंने पूछा, वेयर इज रवीज ग्रैंड मदर, कहाँ है रवि की दादी माँ, कहाँ है, ग्रैंड मदर कहाँ है? हिज फादर क्वाइटली सेड, उसके पिताजी ने क्वाइटली यानी कि एकदम चुपचाप शांति से कहा, क्या कहा? शी पास्ट अवे 5 years अगो, यानी कि वो तो गुजर गई 5 years अगो, 5 साल पहले उनका देहांत हो गया, वो गुजर गई, ठीक है? तो कोई भी जो मर जाता है तो उसके लिए पास अवे का यूज करते हैं, ना कि एक्सपायर का यूज करते हैं। ऐसे बोलता ना कि शी, वो एक्सपायर होगी, शी एक्सपायर्ड 5 years अगो, तो वो गलत होता, क्योंकि दवाइयाँ होती है वो एक्सपायर होती हैं, ठीक है? इंसान जो होते हैं वो एक्सपायर नहीं होते, वो पास अवे होते हैं। वन ऑफ द टीचर्स, ठीक है, एक जो टीचर्स थे उनमें से एक, लुक्ड एट रवि, यानी उसने रवि की तरफ देखा एंड सेड, कहा, बट लास्ट वीक यू टोल्ड अस शी फेंटेड, लेकिन पिछले सप्ताह तुमने कहा था कि हमसे शी फेंटेड यानी कि वो बेहोश हो गई थी, क्योंकि तुम बोले थे ना लेट आए हो तो वो बेहोश हो गई थी। एंड और दैट्स वाई यू आर लेट, और इसी वजह से, ठीक है, इसी कारण से, दैट्स वाई इसीलिए क्या थे, यू आर लेट, तुम लेट थे, इसी वजह से तुम लेट थे, ऐसा तुमने बोला था हमें। रवि स्टूड स्पीचलेस, रवि जो है खड़ा था, स्पीचलेस यानी कि एकदम निशब्द खड़ा था, कोई शब्द नहीं थे उसके पास में बोलने के लिए। अनेबल टू मूव यानी कि असक्षम था, टू मूव चलने में असक्षम था, यानी कि चल भी नहीं रहा था वो।
हिज फादर अपोलोजाइज, उसके पिताजी जो है उन्होंने अपोलोजाइज होता है माफी मांगना, अपोलोजाइज्ड माफी मांगी। सर प्लीज फॉरगिव हिम, सर माफ कर दीजिए इसको, कृपया करके माफ कर दीजिए इसको। रवि हैज़ अ बैड हैबिट ऑफ लाइंग, रवि के पास में क्या है, एक बुरी आदत है ऑफ लाइंग, ठीक है, यहाँ पे वर्ब के अंदर आईएनजी लगाया हुआ, लाइंग, ठीक है, झूठ बोलने की एक जो है वो बुरी आदत है, एक आदत है इसकी, ठीक है। आई हैव ट्राइड, मैंने जो है आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश की है, ठीक है, मैंने कोशिश कर चुका हूँ, टू मेक हिम अंडरस्टैंड, समझाने की उसको, ठीक है, तो मेक समवन अंडरस्टैंड होता है किसी को समझाना, तो मैं कोशिश कर चुका हूँ समझाने की इसे, बट लेकिन ही नेवर लिसन्स, लेकिन ये क्या नहीं करता, लिसन्स, SCIS ही के साथ में, लेकिन ये कभी सुनता ही नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार, रवि फेल्ट ट्रूली गिल्टी, रवि ने जो है वो महसूस किया, ट्रूली यानी कि सही में, सच में, गिल्टी यानी कि ऐसे अपराधी महसूस करना कि यार मैंने बहुत झूठ बोले हैं, ठीक है, ऐसे गिल्ट महसूस की उसने, गिल्टी महसूस किया उसने। ही रियलाइज्ड हिज पेरेंट्स वर एम्बेरेस्ड, ठीक है, तो ही रियलाइज्ड, रवि जो है उसने क्या किया, ही रियलाइज्ड, उसने ऐसा, हाँ, समझा, ऐसा महसूस किया उसने, हिज पेरेंट्स यानी उसके जो माता पिता हैं, वर एम्बेरेस्ड यानी कि उसके माता पिता शर्मिंदा थे, बिकॉज ऑफ, के वजह से, के कारण से, हिज फुलिश लाइज यानी कि उसके जो मूर्खतापूर्ण जो लाइज थे, ठीक है, यहाँ पे एज ए नाउन वर्क कर रहा है लाई, मूर्खतापूर्ण जो झूठ थे, उनसे, उनकी वजह से, उनके कारण से उसके पिताजी, माता पिता जो है वो शर्मिंदा महसूस थे, शर्मिंदगी महसूस की उन्होंने। दैट वेरी डे यानी कि उसी दिन से, ठीक है, वेरी का मतलब बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे वेरी का है उसी ही दिन से, ही का है जोर देखते हुए, कि उसी दिन से, ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, हिमसेल्फ अपने आप से, ही वुड नेवर लाई अगेन, कि वो नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, लाई यानी कि झूठ नहीं बोलेगा, अगेन दोबारा, तो वो दोबारा झूठ नहीं बोलेगा, ये उसी दिन से उसने निर्णय किया। दैट इवनिंग, उस शाम को, हिज मदर सेट बिसाइड हिम, उसकी माताजी जो है वो बैठी, बिसाइड हिम, उसके बगल में बैठी, उसके पास बैठी, एंड सेट कहा, सॉफ्टली यानी कि एकदम कोमलता से, आराम से कहा उन्होंने, नाउ यू अंडरस्टैंड, अब तुम समझे रवि, अब तुम समझे रवि, वन लाई यानी कि एक झूठ जो होता है, ब्रिंग्स 100 मोर लाइज, लेके आता है 100 मोर लाइज यानी कि 100 और झूठ लेकर के आता है, बट इन द एंड, और अंत में, ट्रूथ ऑलवेज विन, और जो सच होता है ऑलवेज विन्स यानी कि जीतता है, कि ट्रूथ एज ए सिंगुलर यहाँ पे वर्क कर रहा है। रवि नोडेड स्लोली, रवि ने जो है वो ऐसे सिर हिलाया, स्लोली धीरे धीरे, हाँ में सिर हिलाया उसने। ही रियलाइज्ड, उसने एहसास किया, लाइंग वॉज ईजी यानी कि झूठ बोलना जो है, ठीक है, यहाँ पे लाइंग जो है एज ए जेरेंट यूज हुआ है एज सब्जेक्ट, झूठ बोलना वॉज ईजी, आसान था, इन द बिगनिंग यानी कि शुरुआत के अंदर झूठ बोलना आसान था, बट लेकिन इट ऑलवेज लेड टू बिग ट्रबल्स, ठीक है, तो इट ऑलवेज, ये हमेशा, लीड की सेकेंड फॉर्म है लेड, LEAD, लीड, ठीक है, उसकी सेकेंड फॉर्म लेड, तो ये हमेशा जो है वो लेकर के जाता है टू बिग ट्रबल्स यानी कि बड़ी जो समस्याएं होती हैं, मुसीबतें होती है, उनकी ओर लेकर के जाता है, कौन, झूठ, ठीक है। तो इसी के साथ में कहानी खत्म होती है कि उसे पता लग गया कि जो झूठ बोलना होता है वो आसान होता है, लेकिन ये हमेशा जो है बड़ी मुसीबतों की तरफ लेकर के जाता है, तो इसके साथ में उसको समझ में आ गया। आई होप आपको मज़ा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा आप भी अपना एक्सपीरियंस जैसा भी है। वर्ड मीन्स जो है वो भी हम पढ़ते हैं, उससे पहले ये हमारी 107 कहानियों की बुक है, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसमें 500 स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये आपको अमेज़न पर मिलेगी, और ये हमारी वेबसाइट है, व्हाट्सएप पर मिलेगी। इंग्लिश गोली हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ये HiFiEnglish.in ये हमारी वेबसाइट है ई बुक्स के लिए। आइए कुछ वर्ड मीन्स हैं उनको देख लेते हैं। ओके, क्लेवर, क्लेवर का मतलब चालाक होता है, ठीक है, कि कोई जो है एकदम अपने आप में स्मार्ट है, कोई ऐसे ऐसे कारनामे करता है जिससे उसको ऐसा एहसास होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को समझने में तेज है, ठीक है, लोगों को वो कुछ नहीं समझता है, उनसे वो होशियार, तो क्लेवर का यूज़ कर सकते हैं। क्विक टू अंडरस्टैंड यानी कि जल्दी हो टू अंडरस्टैंड समझने में, और लर्न थिंग्स सीखने में चीज़ों को, तो वही बंदा क्या है, वो क्लेवर है। हैबिट, हैबिट का मतलब आदत होती है, ठीक है, समथिंग यू डू रेगुलरली, ठीक है, कोई चीज़ जो आप करते हो रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से आप करते हो, तो हैबिट है आपकी। ऑफन विदाउट थिंकिंग, अक्सर करते हो, विदाउट थिंकिंग यानी कि बिना सोचे हुए कोई काम करते हो, तो वो हैबिट है। जैसे झूठ बोलना
रवि की हैबिट थी, वो रवि झूठ बोलता रहता था, ठीक है, तो हैबिट थी उसकी। एस्केप मतलब बच निकलना होता है, टू गेट अवे फ्रॉम डेंजर, ठीक है। गेट अवे क्या हो गया कि किसी चीज से बचना, ठीक है। एस्केप भी यूज करते हैं, गेट अवे एज अ फ्रेजल वर्ब होती है। तो जो खतरा है उससे बच निकलना, और या फिर अ डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कि कोई एक कठिन परिस्थिति है उससे बच निकलने को भी हम एस्केप बोलते हैं। वॉर्न वॉर्न ऊपर आया था ना, वॉर्न पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको वॉर्न किया था, ठीक है, यानी कि उसको आगाह किया था, चेतावनी दी थी उसको कि झूठ मत बोलो, वैसे करके। टू टेल समवन, ठीक है, बताना समवन किसी को, अबाउट पॉसिबल डेंजर, यानी कि जो भी संभावना है खतरे की उसके बारे में बताना, संभावित खतरे के बारे में बताना, वही होता है वॉर्न करना, ठीक है। प्राउड प्राउड का मतलब होता है गर्वित, ठीक है, यानी गर्व महसूस करना किसी चीज पे। फीलिंग प्लीज्ड महसूस करना, प्लीज्ड यानी कि थोड़ा ऐसे सहज महसूस करना, आनंददायक महसूस करना, अबाउट योरसेल्फ अपने आप को लेकर के, और समथिंग यू डिड और कुछ आपने जो काम किया है उसको लेकर के। स्लीपर्स मतलब चप्पलें होती है, ठीक है। लाइट शूज दैट आर इजी टू वियर इंडोर्स एंड आउटडोर्स, ठीक है, यानी कि हल्के जूते दैट आर इजी यानी कि वो आसान होते हैं टू वियर पहनने, इंडोर्स एंड आउटडोर्स यानी कि घर के अंदर और बाहर, तो वही होता है स्लीपर्स। बेयरफुट का मतलब नंगे पैर होता है, विदाउट वियरिंग शूज यानी कि बिना जो है जूतों को पहने हुए, ठीक है, तो वही होता है बेयरफुट, नंगे पैर, नंगे पाँव बोल सकते हैं आप, चप्पल नहीं पहनी तो आप नंगे पाँव हो। फ्राउन फ्राउन मतलब होता है मोहे सिकोड़ना, तो जैसा मैंने बताया आपको ऊपर कि जैसे कोई आपको कोई बात बोलता है, उसकी बात पे आप मतलब गुस्सा भी नहीं हो लेकिन खुश भी नहीं हो, ठीक है, तो आप ऐसे आंखें चढ़ाते हो, अच्छा ऐसे लेट हो गए तुम, तो उसके लिए हम फ्राउन का यूज करते हैं। टू ब्रिंग योर आईब्रोज, ठीक है, लेके जाना अपनी आईब्रोज को टुगेदर, एक साथ, टू शो यू आर अनहैप्पी कि आप जो है वो नाखुश हैं, ठीक है, तो उस केस में हम यूज करेंगे। एक्सपर्ट का मतलब विशेषज्ञ होता है, ठीक है, कि किसी चीज के अंदर माहिर होना, ठीक है। अ पर्सन हु इज वेरी गुड एट समथिंग, एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा है एट समथिंग किसी चीज में, तो वो क्या है, वो एक्सपर्ट है। जैसे रवि जो है वो एक्सपर्ट बन गया था झूठ बोलने का। ओके, एक्सक्यूज एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना, ठीक है। अ रीजन यानी एक कारण, यू गिव आप देते हैं, टू एक्सप्लेन अ मिस्टेक, ठीक है, व्याख्या करने के लिए। मिस्टेक यानी कि एक गलती जो है उसको बयां करने के लिए आप जो है एक रीजन देते हैं, कारण देते हैं कि ये गलती क्यों हुई। जैसे आप लेट क्यों आए स्कूल में, क्योंकि घर के आगे गाय बैठी हुई थी, ऐसे करके, ठीक है, वो एक्सक्यूज हो गया। सरप्राइज सरप्राइज का मतलब आश्चर्य होता है, ठीक है, या फिर अचानक भी होता है कि सरप्राइज विजिट करना था, ठीक है, रवि के घर पे। समथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट शॉक्स, ठीक है, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड हो गया अप्रत्याशित रूप से जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी, दैट शॉक्स यानी कि जो क्या करता है ऐसे चौंका देता है। और अमेज अमेजेस, ठीक है, यू यानी कि आपको अचंभित कर देता है आपको, तो वही होता है सरप्राइज, कि मैं सरप्राइज हो गया जब मैं घर के अंदर घुसा, मेरे टीचर पहले से बैठे हुए थे वहां पे। बंगलो बंगलो का मतलब कोठी होता है, बड़ा घर होता है। अ स्मॉल और लार्ज सिंगल स्टोरी हाउस, एक छोटा आप बोल सकते हो आप, और बड़ा बोल सकते हो। सिंगल स्टोरी हाउस यानी कि एक मंजिला जो घर होता है उसको हम बंगलो बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में बंगलो बोलते हैं और हिंदी में बंगला बोलते हैं। रेंटेड मतलब किराए का होता है, रेंटेड हाउस किराए का घर। समथिंग यू यूज कोई चीज जिसको आप उपयोग करते हो, बाय पेइंग मनी रेगुलरली यानी कि भुगतान करके पैसे को रेगुलरली नियमित रूप से किसी चीज को आप यूज कर रहे हो, तो वो क्या है, वो रेंटेड है। जैसे किराए की गाड़ी, ठीक है, किराए का घर, रेंटेड हाउस, रेंटेड कार। रिपेयर रिपेयर का मतलब मरम्मत होता है। द एक्ट ऑफ फिक्सिंग समथिंग ब्रोकन, ठीक है, काम होता है ऑफ फिक्सिंग ठीक करने का, समथिंग कोई चीज जो है ब्रोकन यानी कि जो टूटी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए रिपेयर का यूज करते हैं। स्टूल स्टूल मतलब मूढ़ा या चौकिया बोल सकते हो, ठीक है, छोटा टेबल जिसके ऊपर बैठते हैं, ठीक है। और स्टूल का मतलब मेडिकल टर्म में बताया था मैंने, डेफिकेशन यानी कि जो मल होता है, ठीक है, तो उसकी जांच करने के लिए मेडिकल टर्म में यूज किया जाता है स्टूल वर्ड जो है, ठीक है। जैसे यूरिन जो है वो सुसु के लिए यूज किया जाता है कि पेशाब की जांच करनी है, यूरिन टेस्ट कराओ। वैसे एक होता है स्टूल टेस्टिंग होती है, ठीक है, यानी कि जो पोटी होता है उसकी जांच करवाओ। अ स्मॉल सीट विदाउट अ बैक और आर्म्स, एक छोटी सीट कुर्सी होती है, विदाउट के बिना, अ बैक यानी कि पीछे का जो आराम का जो होता है ना बैक होता है, ठीक है, वो नहीं होता है उसमें, और आर्म्स यानी कि उसके हाथ भी नहीं होते हैं, ठीक है। वो वेजिटेबल्स
वेजिटेबल्स सब्जियां होती हैं, प्लांट्स दैट पीपल ईट एज गुड्स, ओके, एज फूड। प्लांट्स यानी कि पौधे, दैट पीपल यानी कि जिसे लोग जो हैं ईट खाते हैं एज फूड, भोजन के रूप में, वही वेजिटेबल्स होते हैं। वेजिटेबल्स। शॉक, शॉक का मतलब होता है सदमा, चौंकना। अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी कि एक अचानक आई हुई तेज जो फीलिंग है, भावना जो है, ऑफ सरप्राइज और अपसेट, किसकी, सरप्राइज की, आश्चर्य की, और अपसेट यानी कि दुख की। तो वो शौक होता है, शौक लग गया, सदमा लग गया। स्पीचलेस, स्पीचलेस का मतलब निरुत्तर होता है, निशब्द होता है, ये कोई शब्द ही नहीं है आपके पास में बोलने के लिए। अनेबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ सरप्राइज यानी असक्षम होना, टू स्पीक बोलने में, बिकॉज ऑफ के वजह से, के कारण से, सरप्राइज आश्चर्य के कारण से, फियर डर के कारण से, और शॉक यानी कि सदमे के कारण से आप बोल नहीं पा रहे, तो आप क्या हो, स्पीचलेस हो। ओके। फॉरगिव, फॉरगिव मतलब माफ करना। टू स्टॉप बीइंग एंग्री यानी कि रुकना, हो क्या करना, बीइंग एंग्री यानी कि गुस्सा होने से रुकना, एट समवन किसी के ऊपर, फॉर अ मिस्टेक एक गलती के लिए, तो आपने क्या कर दिया, उसको फॉरगिव कर दिया, माफ कर दिया। तो इसी के साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। और ये जो झूठ वाली कहानी थी ये कैसी लगी आप बताइएगा कमेंट में। थैंक यू। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक। थैंक यू।